गुड मॉर्निंग बच्चों, यहाँ पे हम चैप्टर 5 आपको समझने वाले हैं जो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पे बेस्ड है। कंटिन्यूटी क्या है पहले आपको ये समझना होगा। तो ये हमें डेफिनेशन दिख रही है कि फंक्शन इज कंटिन्यूस। फंक्शन कंटिन्यूस होता है एट एक्स इक्वल टू सी इफ फंक्शन इज डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू सी एंड इक्वल टू सी the limits of the function at x equal to c. If f is not continuous at x equal to c, we say f is not discontinuous. फंक्शन कंटिन्यूस होता है x इक्वल टू c पे यदि वो डिफाइन हो और लिमिट की उसकी लिमिट के इक्वल हो। ये फंक्शन जैसे हमने डिफाइन का मतलब होता है कि जैसे कोई फंक्शन है उसमें हमने कोई वैल्यू रखी तो हमें कोई 1 2 3 4 कर 5 7 करके कुछ कोई वैल्यू मिल जाए, इन्फिनिटी ना मिले तो वो डिफाइन हो गया। और उसी वैल्यू पर उसी वैल्यू की लिमिट पर यदि वो लिमिट की वैल्यू भी वही आती है, जैसे हमने यहाँ पे x टेंड्स टू c लिमिट x टेंड्स टू c पे fx की वैल्यू और fc की वैल्यू दोनों की वैल्यू इक्वल है, तब हम कहते हैं कि f इज कंटिन्यूस। और फिर दूसरा ये है कि जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं माइनस की तरफ जो लाइन आ रही है वो लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाती है, प्लस की तरफ से जो लाइन आ रही है इस साइड राइट साइड में प्लस होता है, लेफ्ट साइड में माइनस। ये आपको पहले से मालूम। यहाँ से जो हम लाइन खींच रहे हैं ये RHL राइट हैंड लिमिट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब हम लेफ्ट से चल रहे हैं और इस तरफ आ रहे हैं, जीरो की तरफ आ रहे हैं, मतलब इस तरफ आ रहे हैं, तो x जीरो पर इसकी वैल्यू 2 हो रही है, और इस तरफ जब हम आज से आ रहे हैं तो f जीरो पर इसकी वैल्यू 1 आ रही है। इसका मतलब है कि ये राइट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं है, तो उस कंडीशन में ये डिसकंटिन्यूट हो गया। ये कंटिन्यूस माना एक साइड दोनों, यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूस हो गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ से जब हम जा रहे हैं तो f जीरो पे भी वैल्यू 1 आ रही है, राइट साइड लेफ्ट साइड से भी 1 आ रही है, राइट साइड से भी हम ये 1 आ रही है, दोनों लाइन एक सी जुड़ गई हैं, तो इसका मतलब है कि f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम एक एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो इसमें लिखा है प्रूव दैट द फंक्शन fx इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 3 एट x इक्वल टू -5। तो हम x इक्वल टू 0 पे कैसे चेक करेंगे? हमने f(x) इक्वल टू ये फंक्शन आपको दिया है तो इस तरीके से लिख लिया, f(0) की वैल्यू निकाली, 5 इंटू 0 -3 इक्वल टू आ गया -3 आ गया। -3 एक डेफिनेट है, डिफाइंड है, यानी फंक्शन तो f फंक्शन जो है वो डिफाइंड एट x इक्वल टू -5। तो फर्स्ट कंडीशन अपनी फुलफिल हो गई लिमिट उसकी कंटिन्यूटी की। अब सेकंड में हमने देखा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 5x माइनस 3, इसमें लिमिट पुट करेंगे तब भी -3 आ रहा है। तो ये दोनों सब इक्वल आ रहा है, लिमिट की वैल्यू x टेंड्स टू 0 पे लिमिट ऑफ fx और f0 की वैल्यू दोनों की वैल्यू -3 आ रही है। इसका मतलब है कि जो फंक्शन है वो f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। इसी तरह से एट x इक्वल टू -3 पे चेक किया है अपन ने। पहले हमने f-3 पे डिफाइन किया तो देखा तो -18 इसकी वैल्यू आई, इसमें वैल्यू फंक्शन में पुट करने पे -80 डेफिनेट नंबर है, तो इसको हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज डिफाइंड। फिर लिमिट पे हमने इसकी वैल्यू निकाली तब भी ये -18 आई, यानी इसका मतलब है कि लिमिट x इक्वल टू -3 की लिमिट पर और f-3 की वैल्यू दोनों की सेम है, तो हम कहते हैं कि f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू -3। नेक्स्ट में गुड मॉर्निंग बच्चों, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसमें हमें एग्जामिन करना है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इक्वल टू 3। कल मैंने कंटिन्यूस की डेफिनेशन बताई थी कि जिस वैल्यू पर उसको कंटिन्यूस प्रूव करना होता है तो पहले उस वैल्यू पर उस फंक्शन की वैल्यू और लिमिट पर उसकी वैल्यू इक्वल होना चाहिए। तो हमने पहले ही f(x) इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 लिखा, f3 पर इसकी वैल्यू निकाली 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो इसको सॉल्व किया तो 17 आया। अब इसी तरह से जब हम तो 17 का मतलब एक डेफिनेट नंबर है, इसका मतलब है कि ये डिफाइंड है, तो फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट है कि f(x) डिफाइंड है। फिर इसकी लिमिट ले ली, लिमिट x टेंड्स टू 3 f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 फंक्शन की वैल्यू 2x स्क्वायर माइनस 1, इसमें लिमिट पुट करेंगे तब भी आपका 17 ही आएगा।
इसका मतलब है कि लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन पर उस जिस पर हमें वैल्यू निकालना है वो दोनों इक्वल है। तो इस देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3। इसी तरह से हमें एक और दूसरा फंक्शन दिया है, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के लिए एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। इसमें कोई भी नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए सी एक नंबर है, रियल नंबर है, लेट सी बी या एनी रियल नंबर। तो एफ सी पर उसकी वैल्यू हम देखेंगे सी माइनस 5। एक रियल नंबर में से एक रियल नंबर सब्ट्रैक्ट होगा तो हमें रियल नंबर ही मिलेगा एक, तो ये एफ सी डिफाइंड हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी एक्स के बाद सी माइनस 5 इक्वल टू सी माइनस 5 हो जाएगा। तो दोनों की वैल्यू इक्वल है, इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी। होमवर्क में आपको बी सी और डी करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू एन वेयर एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। एक फंक्शन की वैल्यू दी है एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन, तो एफ एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन की पावर एन हो जाएगा। अब लिमिट पे इसकी वैल्यू निकालेंगे तब भी हम देखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू एन एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू एन एक्स की पावर एन, एक्स की प्लेस पे एन रखेंगे, एन रेज टू दी पावर एन आ जाएगा। तो ये दोनों लिमिट की और फंक्शन की वैल्यू एक्स इक्वल टू एन पर इक्वल है, लिमिट एक्स टेंस टू एन पे, और एफ एन की वैल्यू इक्वल है। इस कारण से एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू एन। ये आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है, सिंपल एक्सरसाइज है, समझ के। गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 का कंटिन्यूटी चैप्टर है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 लिया है। इसमें एक फंक्शन है जो डिफाइंड है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स लेस देन इक्वल देन 1 और एफ एक्स इक्वल टू 5 इफ एक्स ग्रेटर देन 1। अपन को ये चेक करना है कि ये 0 पे कंटिन्यूस है, 1 पे कंटिन्यूस है और 2 पे, इन पे चेक करना है। तो एक्स इक्वल टू 0 के लिए, एक्स इक्वल टू 0 चूँकि एक्स लेस देन इक्वल देन 1 होगा, तो उस कंडीशन में आपका एफ एक्स इक्वल टू क्या बनेगा, एक्स बनेगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स की वैल्यू एक्स, लिमिट पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0, और एफ एक्स इक्वल टू एक्स में एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो एफ 0 इक्वल टू भी 0 आ गया। इसका मतलब है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल टू एफ 0 इक्वल टू 0। तो कंटिन्यूस की डेफिनेशन से इस एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे तो एल एच एल लिया अपन ने, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस 1 एक्स लेस देन 1, तो एक्स लेस देन 1 में एक्स आ जाएगा तो इक्वल टू इसकी वैल्यू 1 आ गई। लिमिट एक्स टेंस टू आर एच एल में, लिमिट एक्स आर एच एल माने राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन में देखेंगे तो एक्स ग्रेटर देन 1 में एफ एक्स की वैल्यू 5 है, यहाँ पे देखेंगे ग्रेटर देन 1 में इसकी वैल्यू 5 है, तो ये 1 आ रहा है, ये 5 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि एल एच एल आर एच एल के इक्वल नहीं है, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू 1। अब इसमें एट एक्स इक्वल टू 2 पे फॉर एक्स ग्रेटर देन 1, तो एक्स इक्वल टू 2 मान एक्स ग्रेटर देन 1 कहलाएगा, तो एनी एक्स इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 1 के लिए f2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 5 इक्वल टू 5, डिफाइन भी है और इक्वल भी है, इसलिए एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर एक्स इक्वल टू 2। तो ये 2 पर कंटिन्यूस है, 0 पे कंटिन्यूस है, लेकिन 1 पर क्या है, डिसकंटिन्यूस है, यहाँ पे आया था आपको नॉट कंटिन्यूस। एक और दूसरा क्वेश्चन 6 लिया है, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ द कंटिन्यूटी of f where function f is defined fx equal to 2x plus 3 if x less than equal than 2, 2x minus 1 if x greater than equal than 2। तो f x less than 2 के लिए कोई हमने पॉइंट लिया c ऐसा है जो 2 से छोटा है, लेस देन 2 है, तो लिमिट x टेंड टू c एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड टू c कौन सा आ जाएगा, x लेस देन 2 के लिए पॉइंट 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 इसमें पुट करेंगे तो 2c प्लस 3, c एक रियल नंबर है तो ये डिफाइन भी है और इक्वल भी है, इसलिए एफ एक्स कंटिन्यूस है किसमें, एक्स सी लेस देन 2 या एक्स लेस देन 2 के लिए। c1 ग्रेटर देन 2 के लिए हमने कोई c1 एनी पॉइंट लिया जो ग्रेटर देन 2 है, तो एफ c1 इक्वल टू 2c1 माइनस 1 2 हो जाएगा ये वाले फंक्शन से।
लिमिट x टेंड टू c1 f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड टू c1 2x माइनस 1 इक्वल टू 2c1 माइनस 1। तो ये आ जाएगा आपका, इसको भी हम कंटिन्यूस कहेंगे x ग्रेटर देन 2 के लिए। एट x इक्वल टू 2 पे हम जब चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिया, लिमिट x टेंड टू 2 माइनस इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 2 माइनस में माने 2x प्लस 3 लेस वाला लेंगे अपन, तो लेस वाला फंक्शन में आपका ये है 2x प्लस 3। ये हो जाएगा, इसमें वैल्यू रखेंगे 2 इंटू 2 प्लस 3, सो 4 प्लस 3 7 हो गया। इसी तरह से लिमिट x टेंड टू 2 प्लस f(x) लिमिट x टेंड टू 2 प्लस में आपका ग्रेटर देन में आ जाएगा, तो 2x माइनस 1 यहाँ पे वैल्यू रखी तो 2 2 जब 4 माइनस 1 3 आ गया, तो ये 7 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, यानी LHL RHL की इक्वल नहीं है। इसका मतलब है f(x) इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2। तो केवल डिसकंटिन्यूटी पॉइंट कौन सा है, x इक्वल टू 2 पर डिसकंटिन्यूस है, x लेस देन 2 पे कंटिन्यूस है और x ग्रेटर देन 2 पर कंटिन्यूस है।